अरे अरे मैं शिकार नहीं हूँ, अरे मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। मजा आया? बुलबुल बोलता है, कल 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 क्या कहता है? हमको गाली दे रहा है। बांध दो हाथ पैर और ले चलो सरदार के पास। अरे नहीं नहीं। शुम्बा शुम्बा, सरदार नई शिकार मिली है। गुलू 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 गुलू। गुम्बा गुम्बा, सरदार ये 2 पैरों पर चलता है हमारी तरह। गुम्बा गुम्बा, पहली बार मिला है ऐसा शिकार, इसे देवता को भेंट करो। अरे बचाओ! सब ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद पूरे चांद की रात में देवता के सामने नई शिकार की बलि देंगे और जश्न मनाएंगे। देवता की जय! देवता की जय! देवता की जय! कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उनको ढूंढें कैसे। मुझे लगता है महाराज, इस मुश्किल समय में हमारी मदद सनकू बाबा ही कर सकते हैं। वाह, तुमने अच्छा याद दिलाया। चलो चलते हैं सनकू बाबा के पास। बम बम! बम बम! सनकू बाबा, हम लोग मुश्किल में हैं। तो मैं क्या करूं? तेरे लिए नदी में जाकर पानी भरूं? बोलो बम! सनकू बाबा, हमारा मित्र धोकू दुखपुकिया जो वैज्ञानिक है, कहीं गायब हो गया है। शायद वो अपने आविष्कारी यंत्र की वजह से भूत में चले गए हैं, यानी कि भूतकाल में। बाबा ध्यान लगाएगा, इसके बाद बताएगा। बोलो बम! विक्रम, जल्दी करो जतन, वरना 1 रोज बाद कट जाएगी धोकू की गर्दन। बोलो बम! पर सनकू बाबा, धोकू जी हैं कहाँ? धोकू आदि मानवों के बीच फंसा है और रस्सियों में कसा है। बोलो बम! तो बाबा, हमें आदि मानवों तक पहुंचाने में हमारी कुछ मदद कीजिए ना। भूतकाल की बात है, मदद करेंगे भूत। बाबा नहीं दे सकता तुम्हें कोई भभूत। बोलो बम! मुंजा, धोकू जी को खुद हम अपने साथ लाए थे इब्नु ग्रह से। अगर उन्हें सुरक्षित वापस ना भेज सके तो महाराज इबुतुना को क्या मुंह दिखाएंगे? महाराज, बाबा ने कहा था कि भूतकाल की बात है, तो भूत ही मदद करेंगे। अब भूत कहाँ से लाए? भूत लाएंगे नहीं, भूत के पास जाएंगे। बड़ा अच्छा लगा जो महाराज विक्रम हमारे यहाँ पधारे। हाँ मित्र, हमें आपकी मदद की जरूरत है। क्या? महाराज विक्रम को भूत राजा की मदद की जरूरत? जी भूत राजा जी, सिवा आपके और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। तो महाराज विक्रम, आप हुक्म कीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? भूत राजा, हमारे एक वैज्ञानिक मित्र भूतकाल में चले गए हैं और आदि मानवों की कैद में हैं। तो आप हमें उन्हीं आदि मानवों के काल में पहुंचा दीजिए। महाराज, मैं आपको उस काल में तो पहुंचा दूंगा, पर उन आदि मानवों का स्थान आपको ही ढूंढना होगा। हाँ, ये हम कर लेंगे भूत राजा, बस आप हमें वहाँ पहुँचा दीजिए। अभी लीजिए, और जब वापस आना हो तो इस मंत्र को पढ़िएगा। आप अपने काल में पहुंच जाएंगे। गलम गलम गुच्छा, लंबी लंबी मुच्छा, बात बकस तेज दे, हमें वर्तमान में भेज दे। महाराज, भूतकाल की बात है, इसलिए ये अंगूठी भी नहीं बता सकती कि धोकू जी कहाँ हैं। महाराज महाराज, दूर कहीं से ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, शायद उस दिशा में है। चलो।
गुम्बा शुम्बा फंस गया शिकार। गुलु 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 गुलु। कुछ मत करिए, अभी चुपचाप फंसे रहिए। हमें खुद ब खुद ये लोग ही सही जगह पहुंचा देंगे। ठीक है। गुम्बा गुम्बा, एक शिकार कम पड़ रही थी तो देवता ने हमारे लिए दूसरी भेज दी। देवता की जय। गुम्बा गुम्बा। हाँ? देवता की जय। ये दोनों इंसान जिन्हें तुम पकड़ कर लाए हो, ये दोनों मेरे ही रूप हैं। गुम्बा गुम्बा, माफी माफी देवता, माफी 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 माफी। महाराज, अब हमें अपने काल में जाना है। पढ़िए वही मंत्र। गलम गलम गुच्छा, लंबी लंबी मुच्छा, बाद बकस तेज दे, हमें वापस वर्तमान में भेज दे। गुच्छा और मुच्छा का खेल तो आपने देख लिया, खेल अभी और भी है। बस इसी तरह हमसे मिलते रहिएगा। मिलेंगे तो जानेंगे, जानेंगे तो समझेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको महाराज विक्रम की एक अनोखी कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी अनोखी कैसे है, ये तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे ना। मैं कहाँ हूँ? कौन हो तुम? इतनी रात को इस अंधेरे रास्ते से कहाँ जा रहे हो तुम? जी मैं एक व्यापारी हूँ।
फूलों और जड़ी बूटियों का रस इकट्ठा करता हूँ। मैंने अलग अलग और अनोखी जगहों से ये अमृत इकट्ठा किया है। बस इसे बेचने के लिए किसी तरह दिन रात सफर करके मंडी तक पहुंचाना चाहता हूँ। वाकई देखने में तो ये सब बहुत सुंदर और बेशकीमती लग रही हैं। हम एक बार देखना चाहते हैं वो कौन सी खुशबू थी जो हमें मंत्र मुक्त कर यहाँ तक खींच लाई। अब ये बताना तो मुश्किल है। हम एक बार देखना चाहते हैं। माफ कीजिएगा। कोशिश तो करो। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं अपनी सबसे बेशकीमती शीशी निकाल कर देखता हूँ। मैंने इससे स्वादिष्ट चीज जीवन में पहले कभी नहीं पी। कुछ तो अद्भुत है इसमें। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कुछ हो रहा है मुझे। हाँ? महाराज, महाराज! हो तुम और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं तो बस एक व्यापारी हूँ और व्यापार करने किसी दूसरे शहर जा रहा हूँ। क्या तुमने अभी अभी यहाँ महाराज विक्रमादित्य को देखा? नहीं, मैंने तो किसी को नहीं देखा। ये रास्ता तो बिल्कुल सुनसान है। झूठ मत बोलो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा। वैसे आप हैं कौन? लगता है कोई सिद्ध आत्मा है आप। बात को घुमाओ मत। ये बताओ कि तुमने महाराज को देखा है? लगता है कि आप थक गए हैं। सांस भी फूल रही है। क्या तुमने महाराज को देखा है? लो, इसे पी लो। ये दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना है, आराम मिले। मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? जो पूछा है सिर्फ उसी का जवाब दो, वरना मुझे छोड़ दो। गलती मेरी ही है। मेरी वजह से महाराज एक मुसीबत में फंस गए। लेकिन यकीन मानो, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैंने एक जादुई गुफा से किसी जड़ी बूटी से रस बनाया और जो भी उस रस को पीता है उस गुफा में कैद हो जाता है। बताओ कहाँ है गुफा? कहीं दूर रेगिस्तान के आगे, पहाड़ी के पीछे। मुझे उस पहाड़ी के पार ले चलो और जब तक महाराज नहीं मिल जाते तुम कहीं नहीं जाओगे, समझे?